दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएससी की डेमोग्राफी अपडेट जो यूसीएल शुरू किया गया है सीएससी की तरफ से। जो मशीनरी चीजें लगती है, मॉनिटर या लैपटॉप या आईरेज, जितने भी चीजें उसमें लगती है, सारी चीजों का बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए अगर आप लोग यूसीएल में काम करना चाहते हैं। तो पहले आप लोग को जितने भी मशीनरी चीजें हैं वो रेडी करना है, उसके बाद आप लोग यूसीएल के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं होगी तो यूसीएल का अगर आपको भी जाता है क्रेडेंशियल तो आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जब रजिस्ट्रेशन पेज में जाते थे वहाँ पे बहुत सारे डिवाइस के बारे में पूछा जाता था कि ये डिवाइस के पास है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो डिवाइस यहाँ पे मांगा जा रहा था, लैपटॉप अवेलेबल एज पर UIDAI स्पेसिफिकेशन, कलर मल्टीफंक्शन प्रिंटर, मशीनरी चीजें मिल जाएगी। तो इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोग गुजारिश करूंगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में दूसरे लोगों को भी पता चल सके। ठीक है, पहला वाला जो सिनेरियो है लैपटॉप के बारे में बात करते हैं कि लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन जो ये सीएससी ने दिया है, यहाँ पे देखिए मशीन फॉर्म फैक्टर्स, लैपटॉप का जो आपको क्या होना चाहिए, टॉप 5 वेंडर्स एज पर लेटेस्ट आईडीसी रिपोर्ट। आईडीसी की रिपोर्ट हिसाब से टॉप 5 वेंडर्स है, चाहे आप लोग HP, लेनोवो या डेल का, ये सारी टॉप 5 कंपनी है, उस कंपनी से आपका लैपटॉप होना चाहिए। CPU का स्पेसिफिकेशन जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा उस पर उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इंटेल i5 आपका जो लैपटॉप होगा, आप उसका प्रोसेसर इंटेल i5 जनरेशन या उससे हायर जनरेशन का चाहिए, और उसके साथ साथ AMD Ryzen 5 का के पास जो प्रोसेसर वो होना चाहिए, वो भी 3000 सीरीज से हायर, और उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा 2.3 GHz क्वाड कोर बेस फ्रीक्वेंसी और लेटर। CPU का स्पेसिफिकेशन, आपका जो डिस्प्ले वो 14 इंच HD एंटी ग्लेयर होना चाहिए, और उसके साथ साथ उससे हायर होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। और कनेक्टिविटी जो होना शुड हैव बिल्ट इन सपोर्ट ऑफ ब्लूटूथ 4.0 वाईफाई IEEE 802.11b/g/n। ये जो का उसके साथ साथ वाईफाई का जो स्पेसिफिकेशन है इसमें आपको दिया गया है कितना सा आपको आपके लैपटॉप में फीचर्स होना चाहिए। देन मेमोरी आपका जो होगा 8GB DDR4 रैम हार्ड डिस्क है, या तो 256GB या उससे हायर सॉलिड स्टेट ड्राइवर होना चाहिए, नहीं तो 500GB और हायर 7200 RPM HDD आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी आपके लैपटॉप में होना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली वेबकैम यूज करना पड़ता था, तो इसलिए डेस्कटॉप में ये नहीं है, लेकिन अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो आपको लैपटॉप में वेबकैम का जो स्पेसिफिकेशन है वो 720p ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम ये होना चाहिए आपका। देन उसके बाद आता है इनपुट और आउटपुट पार्ट। जो आपका इनपुट पार्ट है वो 1 HDMI पोर्ट होना चाहिए या VGA पोर्ट होना चाहिए आपके, और 7 USB पोर्ट होना चाहिए। तो लैपटॉप में फिलहाल 7 USB पोर्ट रहता नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, और एक्स्ट्रा USB पोर्ट लगता है वो डिवाइस आपके पास होना चाहिए। बैटरी बैकअप भी आपके पास होना चाहिए। इंटीग्रेटेड विद CPU और इक्विवेलेंट, आपका जो चिपसेट होगा वो CPU के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ग्राफिक्स आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वर्जन आप, और उसके बाद आता है OS का सिस्टम, प्रीलोडेड OS होना चाहिए, जो कि Windows 7 64 बिट का होना चाहिए, नहीं तो Ubuntu का 18.04 और हायर 64 बिट का होना चाहिए। जो मेन चीज है TPM, लैपटॉप में TPM सपोर्ट होना चाहिए, जो कि TPM 2.0 या उससे हायर वर्जन होना चाहिए। तो इसलिए जब लैपटॉप देना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको जो वेंडर है उनसे पूछना है कि इस लैपटॉप में TPM 2.0 कंफर्टेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो वो उससे हायर वर्जन आपको खरीदना पड़ेगा TPM के लिए। ये था लैपटॉप का कुछ स्पेसिफिकेशन। एंटीवायरस आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें आपको जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि और क्या क्या चीजें। उसके बाद आता है जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर, उसमें आप लोगों को स्कैनिंग के साथ साथ आप लोग कलर प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जब आप डेमोग्राफिक अपडेट करेंगे उस टाइम पे आपको स्कैनिंग का जरूरत होगा, उसके साथ साथ कलर प्रिंट का भी उसमें जरूरी है। तो इसलिए आपको एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर खरीदना है मॉनिटर का। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फोटो में एक लैपटॉप है जो कि VLE या आधार ऑपरेटर होता है, वो काम करता है, और दूसरा एक मॉनिटर होता है जिसमें एप्लीकेंट होता है, उसके सामने बैठना होता है। ठीक है, तो ये मॉनिटर भी सेपरेटली आपको लगाना पड़ेगा। आईराइज यहाँ पे देख सकते हैं, सिंगल आईराइज आपके पास होना चाहिए, और डबल है तो बहुत अच्छी बात है। सिंगल में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग आईराइज मंगवाना चाहते हैं तो आईराइज के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा CSC की जो पोर्टल है वहाँ से आईराइज मंगाई है, क्योंकि वहाँ पे जो आईराइज और उसके साथ साथ बायोमेट्रिक डिवाइस, जो फिंगरप्रिंट, सिंगल फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे जरूरी होता है, वो फिंगरप्रिंट, GPS डिवाइस, ये तीनों आपको बहुत चीप दाम में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टेक का बायोमेट्रिक डिवाइस, उसे यहाँ पे आप 3690 रुपये में मिलता है, लेकिन आप लोग अगर किसी और पोर्टल में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका दाम जो है कितना है। ठीक है, तो आपको इतने कम दाम में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि CSC की पोर्टल से आप उसे मंगवाइए। देन GPS का 2000 रुपये मिल जाता है, लेकिन बाहर से आप लोग खरीदते हैं तो आपको 4000 से ऊपर आपको लग जाएगा GPS डिवाइस। तो इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा। तो ये तीनों
तीनों डिवाइस अगर आपके पास नहीं है तो ये तीनों को तीनों आपको CSC से खरीदे, आपको बहुत कम दाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप CCTV कैमरा, तो CCTV कैमरा के लिए मैं आप लोगों को अलग सा एक वीडियो बना दूंगा। CCTV कैमरा जो खरीदेंगे उस पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन बहुत कम दाम में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ से आप लोग खरीदे तो आप लोगों को बहुत कम दाम में मिलेगा। उसके साथ साथ आपको क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, देन आप लोगों को एक थर्मल प्रिंटर खरीदना पड़ेगा जो कि आप लोग टोकन प्रिंटिंग के लिए, तो टोकन प्रिंटिंग के लिए भी उस वीडियो में बता दूंगा जब कैमरा का वीडियो लाऊंगा। कितना सा मशीनरी जरूरी होता है, ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द ये सारी अरेंज कर लीजिए और उसके बाद आप लोगों को UCL का क्रेडेंशियल के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, देन सबसे बड़ी बात होती है स्टैटिक IP का। स्टैटिक IP कैसे लेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और जितने भी अमाउंट उस पर लगता है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को वीडियो में बना के डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।